अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रेजेंट आप मन में सोचते हैं फ्यूचर में मैं इस तरह के लाइफलेस गेम को दृढ़तापूर्वक खत्म कर दूंगा, मेरा शरीर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेजेंट आप मिस्टर जान से कहते हैं मुझे काम पर जाना है, परेशानी मत पैदा करो। मिस्टर जान मन में सोचते हैं क्या मजाक है, इस सिचुएशन में उसे काम पर जाने की परमिशन देना वाइल्ड डॉग्स को यम्मी रोस्ट को ईट पीस फेंकने जैसे है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते नहीं, मैं इन दिनों घर पर बिजनेस कर रहा हूँ और दिन के समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम अच्छा रेस्ट करो। मिस्टर जान वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट मन में सोचते हैं इसे बोल जाओ, वैसे भी ये फिजिकल कंडीशन काम पर जाने के लिए सुटेबल नहीं है, बस एक दिन के लिए लेजी हो जाओ। मिस्टर जान कहते हैं ओमेगा का शरीर बहुत नाजुक है और उसे बहुत अधिक सप्लीमेंट्स देनी पड़ती है। मिस्टर जान मिस्टर राव को कॉल कर जाते हैं और उनसे कहते हैं लाउड राव, क्या तुम्हारे पास कोई हिरन का मीट है? मिस्टर राव कहते हैं हिरन का मीट? हाँ मेरे पास है, तुम क्या करने जा रहे हो? मिस्टर जान मिस्टर राव से कहते हैं तो फिर जल्दी करो और मुझे कुछ सेंड करो, आज कुछ भी खरीदने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। प्रेजेंट जाओ कहते हैं आंटी गुड मॉर्निंग। आंटी प्रेजेंट जाओ से कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर जाओ। मिस्टर जान ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी आंटी की सलाह सुने। यंग लोगों को अभी भी अधिक एक्सरसाइज करने की नीड है, अगर आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रेजेंट जाओ कंफ्यूज होता है। आंटी प्रेजेंट जाओ से कहती है फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास मिस्टर जान है जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, आओ और देखो। प्रेजेंट जाओ डाइनिंग टेबल पर रखी डिशेस को देखकर शॉक होता है और मन में सोचते हैं ये सब हिरन का मीट है, यह शरीर को फिर से रिप्लेनिश करने का कोई तरीका नहीं है, राइट? आंटी हंसने लगती है, रात हो जाती है। प्रेजेंट मन में सोचते हैं ये सब जानता था का फॉल्ट है, उसने ऐसा डियर बैंक्वेट क्यों बनाया, ये बहुत पौष्टिक है। प्रेजेंट कहते हैं मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। मिस्टर जान प्रेजेंट से कहते हैं ये नॉर्मल है, अभी भी 6 दिन बाकी है, चिंता मत करो, लॉकडाउन डेफिनेटली आपको फील करेगा। मिस्टर जान और प्रेजेंट जाओ इंटीमेट होता है, अगला दिन दिखाया जाता है। प्रेजेंट जाओ बहुत एग्जॉस्ट होता है। प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं नहीं मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं चल सकता। प्रेजेंट जाओ अपने स्मार्ट स्क्रीन एनी से कहते हैं डॉक्टर क्यू को वीडियो कॉल करो। एनी कहती है कॉल प्रोसेस में प्लीज वेट करें। डॉक्टर क्यू कहते हैं मिस्टर जाओ। प्रेजेंट जाओ डॉक्टर क्यू से कहता है तुम मुझे बताओ अगर लोग लगातार 7 दिनों तक इंटीमेट हो तो क्या वे सचमुच मर जाएंगे? डॉक्टर क्यू प्रेजेंट जाओ से कहते हैं सैद्धांतिक रूप से हम नहीं करेंगे, अगर आप इसे दिन में 2 बार से कम करते हैं तो ये अभी भी एक सस्टेनेबल प्रोसेस है, क्योंकि मिस्टर जान हेल्दी है, वे रेगुलरली वर्कआउट करते हैं। प्रेजेंट डॉक्टर क्यू से कहते हैं मेरा मतलब मैं। डॉक्टर क्यू कहते हैं क्या आप थ्योरी में आपको भी ठीक होना चाहिए क्योंकि आप बॉटम है, इसलिए इसमें अधिक एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मैं एक नर्स से तुम्हारे लिए जिंक सप्लीमेंट्स के साथ कुछ ओरल सॉल्यूशन लाने के लिए कहूँगा। प्रेजेंट आप रोल काट देते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। प्रेजेंट आप मन में सोचते हैं क्यों सही है, शनफे की फिजिकल फिटनेस वास्तव में अच्छी है। रात में वे पूरी तरह लेवली था, दिन में वह छोटा सोन गुनगुनाते हुए मेरे लिए खाना बनाता है और इवनिंग में वह थोड़ी देर के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ता है। क्या मैंने पहले उसके साथ बुरा बिहेव किया था? कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रेजेंट आप मिस्टर जान को अपनी ओर पुल करते हैं और रोते हुए उनसे कहते हैं तुम मुझ पर बिलीव करते हो, मेरा स्ट्रेस सचमुच खत्म हो गया है। प्रेजेंट आप मन में सोचते हैं मैं सचमुच ये सब और सहन नहीं कर सकता। मिस्टर जान प्रेजेंट के फॉरहेड को टच करते हैं और उनसे कहते हैं इम्पॉसिबल, तुम प्योर ब्रेड वाले ओमेगा हो, इसलिए ये 7 दिनों से अधिक समय तक चल सकता है, चिंता मत करो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। प्रेजेंट मन में सोचते हैं 7 दिन से अधिक, ये मुझे मार रहा है। प्रेजेंट मिस्टर जान से पूछते हैं क्या जल्दी खत्म होना पॉसिबल है? मिस्टर जान कहते हैं हाँ जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। प्रेजेंट ये सुनकर मिस्टर जान से कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं तुमने क्या कहा? प्रेजेंट जाओ कहते हैं मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेजेंट मन में सोचते हैं चलो अब ये सब खत्म करे। मिस्टर जान ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेजेंट जाओ से कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो, मैं जानता था, तुम प्योर नस्ल की हो, तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होना बहुत आसान होगा। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को ब्लैंकेट से कवर रहते हैं और कहते हैं सर्दी लगने से केयरफुल रहो, प्रेगनेंसी के दौरान तुम मेडिसिन नहीं ले सकते। मिस्टर जान अपने स्मार्ट फ्रेंड लुइस 14 से कहते हैं लुइस 14 प्रेगनेंसी रेसिपीज डाउनलोड करने में मेरी हेल्प करो। लुइस 14 कहता है ओके। मिस्टर जान कहते हैं वैसे बेबी सप्लाईज तुरंत प्रिपेयर की जानी चाहिए। मिस्टर जान घर जैसे विराम करने लगता है। प्रेजेंट जान मन में सोचते हैं हम दोनों पुरुष हैं और हमारी नियति है कि हमारा कोई बच्चा न हो। ऑलरेडी इतने सालों में उसने कभी इसको मेंशन नहीं किया, मैं देख सकता हूँ कि अब वह कितना खुश है। मिस्टर जान प्रेजेंट जान से कहते हैं तुम आज रात क्या खाना चाहते हो? मैं उसे खरीदने जाऊंगा, मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट लोग अपना टेस्ट बहुत बदल लेते हैं। प्रेजेंट मिस्टर जान से कहते हैं तुम बैठो। मिस्टर जान कंफ्यूज होता है। प्रेजेंट सीरियस टोन में मिस्टर जान से पूछते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम सचमुच बच्चा चाहते हो? मिस्टर जान ब्लश करता है और कहता है
वेल मुझे बस तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है, तुम्हारा शरीर स्पेशल है इसलिए ये केवल ऐसा ही हो सकता है। अगर चाइल्ड पैदा किए बिना तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करने देना चाहता। प्रेजेंट जाओ कहते हैं दादा डोरबेल रिंग होती है। मिस्टर जान और प्रेजेंट जाओ एक दूसरे से दूर हो जाता है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं मुझे देखने दो। प्रेजेंट जाओ कहते हैं ओके। मिस्टर जान पूछते हैं कौन है। प्रेजेंट जाओ के फादर कहते हैं तुम्हारा फादर। प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं डैड यहाँ क्यों आए। प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान से कहते हैं बाद में जब मेरे डैड आए तो तुम मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ मत कहना। मिस्टर जान पूछते हैं क्यों। मिस्टर जान मन में सोचते हैं ओमेरा की प्रेगनेंसी ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने की बात है। क्या वह वरीड है कि यदि मेरे फादर को पता चला तो वह मुझे बच्चे के साथ धमकी देंगे। ओल्ड मैन की डीड के साथ इसके बारे में सोचना इम्पॉसिबल नहीं है। वह मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को बंद कर सकता है और इंपीरियल मार्शल से उसके लिए आर्मी को ट्रेड करने के लिए कह सकता है। प्रेजेंट अपने स्मार्ट ब्रेन एनी से पूछते हैं एनी क्या रीजन है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताता। एनी कहती है आप सुपरस्टिशन का यूज ये कहने के लिए कर सकते हैं जी। इसकी अनाउंसमेंट तब तक नहीं की जा सकती जब तक आप 3 मंथ के प्रेग्नेंट न हो जाए। प्रेजेंट आप हंसते हैं मिस्टर जान से कहते हैं मुख्य रूप से तुम फर्स्ट 3 मंथ्स के भीतर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी आउटसाइडर को नहीं बता सकते। यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम बेबी को खो सकते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट जान से कहते हैं क्या तुम अपने फादर को आउटसाइडर जैसा ट्रीट करते हो। प्रेजेंट जान कहते हैं वेल ये है। प्रेजेंट आप मन में सोचते हैं ये लड़का राइट पॉइंट तक पहुंचने में इतना अच्छा क्यों है, मुझे इसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। मिस्टर जान प्रेजेंट दाव से कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, उसने रिसोर्सेज के लिए तुम्हें ट्रेड किया। वे अच्छा फादर नहीं है, वे आउटसाइडर है। प्रेजेंट आप मन में सोचते हैं तो इस बार ये गेमिंग के डेप्थ के बारे में नहीं है, क्या ये जाओ फैमिली को बचाने के लिए रिसोर्सेज प्राप्त करने के बारे में। अगर फादर ये सुन ले तो बेटर होता कि वे रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फादर का मन में सोचते हैं वे काम पर या ट्रेवल करने नहीं रहे, तो जब उन्होंने सडनली 8 वीक की डील ली तो उन्होंने डर पर क्या किया। प्रेजेंट जाओ की मदर कॉल पर कहती है सन बीमार होगा, ये होना चाहिए, आप फादर कैसे बने, जल्दी करो और देखो। फादर साहब कहते हैं हाँ मैं जाकर देखूंगा। फादर साहब मन में सोचते हैं जी ये दोनों लड़के मुझे इन्हें सबक सिखाना है। फादर साहब डोर खोलते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट साहब से कहते हैं इधर उधर मत बांटो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। फादर साहब मन में सोचते हैं कि तुम सचमुच बीमार हो। ये स्टिंकी बॉय वास्तव में हमारी यानियन की बहुत अच्छी तरह से केयर करता है, लेकिन वह सिर्फ रो रहा है। प्रेजेंट साहब हंसते हैं। फादर साहब प्रेजेंट साहब से कहते हैं क्या हो रहा है, तुम टेरेबल दिख रहे हो। मिस्टर जान फादर साहब से कहते हैं यानियन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डराओ मत। फादर साहब गुस्सा होते हैं और मन में सोचते हैं जावियन अभी भी छोटा है, लेकिन क्या ये चीज नहीं जानता कि मुझे बताने के लिए फोन कैसे किया जाता है। प्रेजेंट साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं हर सुबह काम करने से बहुत थक गया था और शेनफी ने मुझे रेस्ट करने के लिए घर पर रहने के लिए इंसिस्ट किया, इसलिए मैंने अपनी एनुअल लीव ले ली। फादर साहब कहते हैं मैं जानता था तुम्हें ठीक होना चाहिए क्योंकि शेनफी तुम्हारी देखभाल कर रहा है। तुम्हारी मदर को ओवरथिंक करना पसंद है, अब कपड़े चेंज कर लो और बाद में अपनी मदर के साथ वीडियो बनाओ ताकि वे चिंता करना बंद कर दे। फादर साहब मन में सोचते हैं तब मेरा काम पूरा हो सकता है। मिस्टर जान प्रेजेंट साहब से कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। प्रेजेंट साहब मिस्टर जान से कहते हैं मेरे फादर देख रहे हैं, इतना चीजी मत बनो, मैं अभी भी अपने कपड़े चेंज कर सकता हूँ। प्रेजेंट साहब वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जान मन में सोचते हैं लेकिन मेरे पास इस ग्रीडी ओल्ड मैन के साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है। फादर साहब मन में सोचते हैं ये किड जब भी मैं आता था तो मुझसे बातें करता था और हंसता था, आज वे इतना एरोगेंट क्यों है। फादर साहब हंसते हैं और मिस्टर जान से कहता है वैसे क्या तुमने पिछली बार जो मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में सोचा है। मिस्टर जान कहते हैं किस बारे में। फादर साहब कहते हैं ये बच्चा पैदा करने के बारे में, तुम दोनों बहुत यंग नहीं हो, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। मिस्टर जान फादर साहब से कहते हैं हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चिंता मत करें, थोड़ी देर में गुड न्यूज आएगी। मिस्टर जान स्माइल करते हैं और मन में सोचते हैं आखिरकार बच्चा पहले से ही प्रिटी वाइट के वॉर्म में, मैं उसे ओल्ड मैन को नहीं बताऊंगा जो क्विट सक्सेस के लिए लीडर है। फादर साहब मिस्टर जान से कहते हैं तुम काम टालने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहे हो। प्रेजेंट रूम में एंटर करता है। फादर साहब हंसते हैं और प्रेजेंट साहब से कहता है अब जब तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है। फादर साहब मिसेस साहब से कहता है मैं यहाँ यानियन के साथ हूँ, मैं उसे वीडियो सेंड करूंगा और उसे आपसे बात करने दूंगा। प्रेजेंट साहब कहते हैं चिंता मत करो मॉम, मैं इन दिनों बस थोड़ा टायर्ड था, शेनफी मुझे काम पर नहीं जाने दे रहा, इसलिए मैंने अपनी एनुअल लीव ले ली। मिसेस साहब कहती है हमारा शेनफी बहुत थॉटफुल और केयरिंग है, वैसे नेक्स्ट वीक जब फिल्म का प्रीमियर होगा तब मैं वापस आऊंगी, तुम्हें और शिनशन को जाकर इसे देखना होगा। प्रेजेंट साहब कहते हैं ओके मॉम हम चलेंगे। मिसेस साहब कहती है ओके मॉम को अभी भी फिल्म बनानी है तो चलो पहले गुड बाय कहते हैं। प्रेजेंट साहब कहते हैं बाय और कॉल काट देते हैं। प्रेजेंट साहब मिस्टर जान से कहते हैं शेनफी मैं फ्रूट्स खाना चाहता हूँ,
मिस्टर जान कहते हैं मैं फ्रूट काटने जा रहा हूँ। मिस्टर जान वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट जाओ फादर जाओ से पूछते हैं आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हम दो पुरुषों के बच्चे कैसे हो सकता है? हम खुशी से जी रहे हैं, हम बच्चा क्यों चाहता है? फादर साहब कहते हैं तुम बच्चे के बिना कैसे रह सकते हो? सर जैसी टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो रही है, तुम दोनों ने प्रॉमिस किया लेकिन मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। प्रेजेंट साहब मन में सोचते हैं मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मैंने इसे ट्राई किया लेकिन मैंने तब क्या कहा था? प्रेजेंट साहब मिस्टर जान से कहते हैं तुम कौन से बच्चे चाहते हो? यदि तुम बच्चे चाहते हो तो किसी वुमन से शादी क्यों नहीं हम लेते? मिस्टर जान प्रेजेंट साहब को गले लगाते हैं और कहता है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। फादर साहब प्रेजेंट साहब से कहते हैं मैं पहले वापस जा रहा हूँ, तुम लोग इसके बारे में सोच सकते हो। प्रेजेंट साहब मन में सोचते हैं क्या वे ऐसे ही जा रहे हैं? फादर साहब वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट साहब सिर पकड़कर सोफे पर बैठा होता है। मिस्टर जान प्रेजेंट साहब से पूछते हैं क्या बात है, क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया या कुछ अनकंफर्टेबल है? प्रेजेंट साहब मन में सोचते हैं क्या वे सचमुच हर समय इसी दौर से गुजर रहा था? मैंने कभी इसे मेंशन नहीं किया क्योंकि उसे गलत फहमी का डर था। 8% ने मेरे फादर इन लॉ को बेवकूफ बनाने का तरीका ढूंढ लिया और 8% जॉब फैमिली के प्रेशर को रेजिस्ट करता है। प्रेजेंट साहब कुछ कहने जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जान कहता है बात मत करो, मुझे पता है नाजुक रोमेटा के लिए प्रेगनेंसी अभी भी बहुत बड़ा बर्डन है, तुम्हें रेस्ट करने और अपने शरीर को फिर से रिप्लेनिश करने की जरूरत है। मिस्टर जान प्रेजेंट साहब से कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए इन नरिश सूप बनाने आया हूँ, तुम्हें पहले अपने शरीर को वार्म करने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। प्रेजेंट मन में सोचते हैं उसके लिए सॉरी फील करने के अलावा मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए मैं सबसे पहले अपना वेट कैसे न बढ़ने दूँ।